हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में और ये वीडियो बनाने की एक खास वजह भी है। वैसे मैं पिछले काफ़ी समय से कोई भी आईपीओ पे वीडियो नहीं बना रहा था, पर इस वीडियो को बनाने की एक खास वजह है क्योंकि इससे पहले जो टाटा का आईपीओ आया था, टाटा टेक्नोलॉजी का, नवंबर 2023 में, वो आईपीओ मेरी लाइफ का पहला आईपीओ था। उसी आईपीओ से मैंने स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया था अपना, कि मतलब उसी के बाद मैंने सीरियस लेना शुरू किया था स्टॉक मार्केट को, क्योंकि वो मेरा पहला आईपीओ था कि जो मैंने लगाया था और उसमें मुझे अलॉटमेंट भी मिला था और उसमें मुझे याद है मेरा पैसा डबल से ज्यादा हो गया था, कुछ शायद 14,500 या 15,000 का था, उसमें डबल से ज्यादा पैसा आया था। तो इसलिए मैं ये वीडियो और बना रहा हूँ कि मतलब उसी ग्रुप की कंपनी है, देखते हैं इस बार क्या होता है। वैसे हर बार ऐसे उम्मीद करना कि आपका पैसा डबल हो जाएगा तो ऐसा ठीक नहीं है, पर देखते हैं। पर अच्छे खासे रिटर्न्स की उम्मीद तो है ही, क्योंकि आपको अगर मतलब एक किसी शेयर से पिछला एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो आपकी फ्यूचर उम्मीद उस शेयर से ज्यादा होती है। तो अगर बात करें इस आईपीओ की, तो ये आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक लाइव है और 9 अक्टूबर को अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगा और 10 अक्टूबर को आपको रिफंड आ जाएगा या फिर शेयर्स अलॉट हो जाएंगे और 13 अक्टूबर को इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग है। टेंटेटिव मतलब उम्मीद है इस दिन लिस्ट होने की, और ये 15,000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ है, तो मतलब इसमें अच्छे खासे अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे, मतलब सभी को अलॉटमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है तो अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि लोगों को पिछले कई आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं क्योंकि वो ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं कई टाइम, एक दो बार ओवर सब्सक्राइब नहीं होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 100 टाइम्स तक ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, अलॉटमेंट आसानी से नहीं मिलता। तो जैसे भी कभी कोई बड़े साइज का आईपीओ आता है, जैसे हुंडई का इससे पहले आया था, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आया था, तो उनमें मतलब सबको अलॉटमेंट मिलता है, जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उन सभी लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। इसके अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 310 रुपए से 326 रुपए का प्राइस बैंड है एक शेयर का। वैसे 310 किसी काम का नहीं, क्योंकि सब लोग कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करेंगे जो कि 326 है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें तो कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करें, कि मतलब हाईएस्ट जो बैंड होता है उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि सभी लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर किसी ने 326 पे अप्लाई कर रखा है, आप पहले ही 310 पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको शेयर मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे ना, क्योंकि उसने अपनी बिड ज्यादा अमाउंट पे लगाई है। अगर रिटेल में बात करें तो इसका एक लॉट 46 शेयर्स का है, यानी 46 शेयर्स का है, जिसकी वैल्यू 14,996 रुपीज है। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 14 लॉट से होगा, 644 शेयर्स हैं, जिसकी वैल्यू 2,09,094 रुपीज होगी। और अगर बिग एचएनआई की बात करें तो इसमें 67 लॉट से अप्लाई होगा, 3,082 शेयर्स, जिसकी वैल्यू होगी 10,04,772 रुपए। टोटल इशू साइज 15,511 करोड़ और 87 लाख रुपीस का है, जिसमें से फ्रेश इशू 6,846 करोड़ का है और बाकी बैलेंस ऑफर फॉर सेल है। और अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है और ये सब्सिडरी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की। टाटा सन्स में यानी कि वही कंपनी जो सभी टाटा ग्रुप्स की कंपनीज को कंट्रोल करती है, तो ये भी उसी की सब्सिडरी है। तो ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये कंपनी कंज्यूमर लोन, कमर्शियल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जैसे और भी कई फाइनेंशियल रिलेटेड काम करती है। और अगर प्री आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो 95.6% है और पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी 85.5%। तो अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो टियर 1 सिटीज में फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा रेज कर रही है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो ईयर 2023 में 1,35,626 करोड़ से बढ़ के 2024 में 1,76,693 करोड़ और 2025 में 2,48,465 करोड़ हो चुके हैं। तो और अभी सिर्फ 3 महीने की बात करें, यानी कि मार्च 2025 से जून 2025 में इसके एसेट बढ़ के 2,52,254 करोड़ रुपए के आसपास हो चुके हैं। और टोटल इनकम की बात करें तो 2023 में 13,637 करोड़ से बढ़ते हुए 2024 में 18,198 करोड़ हो गई और 2025 में 28,369 करोड़ रुपए और अभी सिर्फ 3 महीने में 7,691 करोड़ रुपए हो चुका है इसकी टोटल इनकम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2,900 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 2025 में 3,655 करोड़ हो गया है और अभी सिर्फ 3 महीने में 1,040 करोड़ का प्रॉफिट है इसका। और इबिटा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और नेटवर्थ भी काफी बड़ी है, लगभग इस साल ये ईयर क्लोज होने तक ये लगभग दोगुना हो जाएगा 2023 से। रिजर्व्स एंड
सरप्लस की बात करें तो वो भी कंपनी के पास अच्छे खासे हैं। 2023 में 11,000 करोड़ था, फिर 2024 में 18,000 करोड़, 2025 में 24,000 करोड़ और अभी 29,000 करोड़ है जून 2025 तक। टोटल बोरोइंग्स की बात करें 1,13,000 करोड़ से बढ़ के वो भी अभी 2,11,000 करोड़ तक हो गई है। तो इनकी जो बोरोइंग्स है 2,11,000 करोड़, तो ये कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अक्सर जो एनबीएफसी होती हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी होगी तो उनकी बोरोइंग्स हमेशा होगी, क्योंकि उनकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट तो होता नहीं है जिसे वो मैन्युफैक्चर करके सेल करें। तो उनके इसमें ये पैसा ही होता है जो उनका प्रोडक्ट होता है, जिसे वो आगे लेंड करके अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। और अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.6% और ईपीएस है प्री आईपीओ 9.06 और पीई रेशियो है 35.99 का। और इसके पीयर कंपैरिजंस की बात करते हैं, उनका पीई कितना चल रहा है, तो बजाज फाइनेंस का पीई है 37.80 का, श्रीराम फाइनेंस का पीई है 12.10 का, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का पीई है 31.50 का, एल&टी फाइनेंस का पीई है 23.10 का और सुंदरम फाइनेंस का पीई है 26.90 का, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का पीई है 28.10 का। तो इसका पीई मतलब अपने पीयर्स के आसपास है, कोई मेजर गैप नहीं है कि ना ही मतलब दोगुना है या फिर अपने पीयर्स से आधा पीई है। प्रोज और कॉन्स की बात करें कि मतलब लिस्टिंग पे इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसमें क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके साथ जो नाम लगा हुआ है टाटास का, तो टाटास की एक अच्छी खासी लेगेसी है, तो उसका नाम जो इसके साथ लगा हुआ है उसकी वजह से इसके मतलब लिस्टिंग अच्छे होने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि इसने कोई बहुत ज्यादा रिच वैल्यूएशन डिमांड नहीं करी है और ना ही कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ ऐसे खराब हैं और ऊपर से इसके साथ टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, तो इसकी लिस्टिंग अच्छी होने के चांसेस है। पर इसी के साथ एक इसका डिसएडवांटेज जो मुझे लग रहा है लिस्टिंग के समय हो सकता है कि जैसे अनलिस्टेड स्पेस में ये शेयर्स कुछ महीनों पहले तक 1,000 रुपए के आसपास चल रहा था। जब इसका प्राइस बैंड अनाउंस हुआ है तब इसका अनलिस्टेड स्पेस में शेयर का प्राइस 800 रुपए था और अगर उससे 326 रुपए को कंपेयर करें तो 50% से ज्यादा का डिक्लाइन है। तो इससे हो क्या सकता है कि मतलब इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इसके साथ टाटा का नाम भी जुड़ा है, पर इसकी लिस्टिंग पे ये भी हो सकता है कि जैसे ये लिस्ट हो, अच्छे से लिस्ट हो और इसका प्राइस ऊपर जाने की बात करें, मैं इसमें कोई 6 महीने या 1 साल या लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो मतलब लिस्टिंग के लिए सिर्फ आईपीओ में अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ लिस्टिंग के लिए कि मतलब आईपीओ का अगर हमें अलॉटमेंट मिला तो हम लिस्टिंग डे पे ही हमें जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आ जाएंगे और अगर लॉस होगा तो लॉस लेके। तो इसमें लॉस होने के एक ये चांस हो सकता है कि जैसे ही इसका लिस्ट हो और इसका प्राइस बढ़ना शुरू करे तो जिन्होंने अनलिस्टेड स्पेस में लेके रखा है तो उनका तो पहले ही 50% से लॉस है। तो जैसे ही यहाँ पे ये प्राइस इसका थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो वो लोग सोचेंगे तो मतलब उसको यहाँ पे सेल कर दे, ताकि जो भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत भी उन्हें हो रहा है तो वो उसे लेना चाहेंगे, तो उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो एक ये डिसएडवांटेज लग रहा है। बाकी इस आईपीओ में मतलब पॉजिटिव लिस्टिंग होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अब हाँ, ये मैं नहीं कह सकता कि वो 5% है, 10% है या 100% के चांसेस हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस पॉजिटिव लिस्टिंग के ही हैं। और लास्ट में अगर इसकी बात करें कि प्रेजेंटली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 5 से 6% के आसपास चल रहा था जब मैंने लास्ट चेक किया था तब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the subscribe button and don't forget to like and comment on this video. Thank you so much.